हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, और आज हम लोग यूरोटेरिया वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग का चल रहा है यहाँ पे। अभी तो देख रहे हैं वॉल्यूम 2 मिला है, अगर वॉल्यूम 3 आएगा तो वॉल्यूम 3 भी चलेगा। और साइंस का भी सेट जो है जल्दी ही आप लोग को चलेगा, और करंट का भी आप लोग का सुबह सुबह करंट भी आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्न लिखित आधार पर कह रहा है कि हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो अधिकांश हिमालय नदी जो है बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदी जो है वर्षा पर निर्भर होती है। तो ये आपका राइट कह रहा है कि हिमालय नदी जो होती है आपको 12 माह यानी कि सब दिन वहाँ पे पानी बहता है नदी में, और जो प्रायद्वीपीय नदी होते हैं वह वर्षा पर निर्भर रहते हैं। हिमालय नदी की जो ढाल होती है प्रायद्वीपीय नदी के तुलना में जो है आपका अधिक खड़ा है। तो ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन ए केवल कथन 1 और कथन 2 आपका जो यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो गया। चलिए, राजस्थान में कह रहा है कि स्थित खेतड़ी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का? राजस्थान का। तो याद रखिएगा आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो खेतड़ी खदान है वह तांबा के लिए आपका प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप में कह रहा है कि गदीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार में पूछ रहा है, तो ये आपका पड़ता है उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। ठीक है, सैंडल पीक का जो आपका है उत्तरी अंडमान में स्थित है। और माउंट थोलियर आपको ग्रेट निकोबार में स्थित है। याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार आपको हो जाएगा माउंट थोलियर। माउंट थोलियर पूछेगा तो ग्रेट निकोबार में आपका स्थित हो जाएगा। और तो एक देता है माउंट डियावाली, ये आपको मध्य अंडमान में है। माउंट डियावाली जो है आपको मध्य अंडमान में स्थित है। और एक देता है आपको माउंट कयोबो, ये आपको दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट कयोबो आपको दक्षिणी अंडमान में, और माउंट हैरियट आपको दक्षिण अंडमान में, यानी कि माउंट कयोबो और माउंट हैरियट आपको दक्षिण अंडमान में स्थित है। माउंट डियोवाली आपको मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट थोलियर आपको ग्रेट निकोबार में, और सैंडल पीक जो है भी आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3 देशों के साथ नहीं लगती है। तो इसमें याद रखिएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3 देशों के साथ नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कह रहा है कि नहीं है। तो कोटा जो है आपका राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, बल्कि बाड़मेर, चूरू और जैसलमेर जो है आपका मरुस्थलीय जिला है। कोटा आपका मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस महाद्वीप में कह रहा है कि सबसे अधिक देश हैं। किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महादेश में याद रखिएगा, महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। एशिया में कितना है? एशिया में आपको 48 देश पड़ता है। यूरोप में याद रखिएगा 44 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में आपका 23 है। ठीक है, और अफ्रीका में आपका 54 देश है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है सेंटोस को। सेंटोस को जो है आपको विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कह रहा है किस प्रकार के न्याय का बात नहीं की गई है। तो आपको लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के बारे में वहाँ जिक्र किया गया है, लेकिन आपको लोकतांत्रिक न्याय के बारे में वहाँ प्रस्तावना में किसी भी प्रकार की बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना की संचालन आपका करती है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ब्लॉक स्तरीय होता है। पंचायत समिति जो होता है आपका ब्लॉक स्तर का होता है। और 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी
में जो है आपको ये जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था को, याद रखिएगा। जो तीन स्तरीय संरचना का उल्लेख किया गया था, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति और जिला स्तर पर होता है आपका जिला पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करेक्ट 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कराए कि मंत्रिमंडल में कराए कि वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। कब पूछ रहा है, तो 1946 ईस्वी के मंत्रिमंडल में पूछ रहा है कि किसे जो है आपको वित्त विभाग दिया गया था। तो ये आपको दिया गया था लियाकत अली का। लियाकत अली को जो है आपको वित्त विभाग दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। जगजीवन राम को दिया गया था श्रम मंत्रालय, याद रखिएगा। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। आसफ अली को दिया गया था रेलवे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था खाद्य और कृषि। खाद्य और कृषि जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो अभिव्यक्ति की अधिकार ये जो है आपको सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। भाग 15 के अंतर्गत जो है, भाग 15 नहीं जी, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है यह केवल जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है यह सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो इसमें अनुच्छेद 324 हो जाएगा और भाग 15 हो जाएगा, याद रखिएगा। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 324 भी आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है आपको निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कितना होता है, मणिपुर में कितना होगा और हिमाचल प्रदेश में और मेघालय में। तो हिमाचल प्रदेश में आपको विधानसभा की संख्या कितनी है, 68। मणिपुर में कितना है, तो ये आपका पड़ता है 60 गो सीट। मेघालय में भी आपका पड़ता है 60 और अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी आपका पड़ेगा 60। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब ये 3 बार जो है आपका संयुक्त अधिवेशन हो चुका है, याद रखिएगा। अब तक पूछेगा कि कितनी बार जो है संयुक्त अधिवेशन हुआ है, तो 3 बार। कब कब हुआ है, तो एक हुआ था सबसे पहले आपको 1961 ईस्वी में, किसके लिए, तो दहेज प्रतिबंध के लिए। दूसरा हुआ था आपको 1978 ईस्वी में, ये आपको हुआ था बैंकिंग सेवा विधेयक के लिए। और एक हुआ था आपको 2002 ईस्वी में आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए। ये 3 गो जो है आपका संयुक्त अधिवेशन हुआ था। कब, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में हुआ था दहेज के लिए, बैंकिंग में हुआ था आदि 1978 में हुआ था बैंकिंग के लिए और 2002 में हुआ था आपको आतंकवाद निवारक के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल्स को कह रहा है कि लोकसभा के नाम से किस वर्ष दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपुल जो है लोकसभा का जो नाम है किस वर्ष दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको 1954 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 1954 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कृषि विपणन प्रणाली में कह रहा है सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और बफर स्टॉक का रख रखाव, यानी कि इनमें से आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया 17 नंबर, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान के लिए। तो धूसर क्रांति ये आपको उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपको प्याज उत्पादन, रजत क्रांति जो है ये आपको अंडा से था और लाल क्रांति आपको टमाटर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। तो नगद आरक्षित अनुपात को जो है यह समझाया जा सकता है जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। याद रखिएगा, यह नगद आरक्षित का अनुपात दिया गया है। आगे क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म श्वेतंबर एवं दिगंबर संप्रदायों में से किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था। तो शासन याद रखिएगा कि ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है आपको श्वेतांबर और दिगंबर जो है दो संप्रदाय अलग हुए थे। किस धर्म से? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कराई कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो यह कुषाण शासकों का, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और कनिष्क का संबंध याद रखिएगा कुषाण वंश से था, कनिष्क का। आगे क्वेश्चन दिया इसमें करा है कि नवपाषाण काल के औजारों का संबंध करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार कीजिए, औजार पॉलिश किए जाते थे, ये आपका सही दिया है। फिर इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 आपका यहाँ पे सही दिया है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था। तो ये आपको रोका गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने कहा है कि किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, ये कब हुआ था। तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय 1192 और तराइन का एक पहला युद्ध हुआ था 1191 में। पहला में हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था, और दूसरा में जहाँ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था। तो ये आपको लागू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, सांकेतिक मुद्रा। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ 25 नंबर। मध्यकालीन भारत में कर है कि खराज किससे संबंधित है। तो खराज ये संबंधित है आपको भूमि कर से, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, भूमि कर। और मुस्लिम से लिए जाने वाला जो भू राजस्व था उसे उस्र कहा जाता था, और ये गैर जो मुसलमान थे उनसे ये जो लिया जाता था कौन, खराज। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो ये बोला गया था आपको डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा। 1919 ईस्वी में करा खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। तो ये आपको किया गया था बम्बई में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ करा है कि कौन साथ जो है कब समझौता हुआ था। क्वेश्चन करा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ करा है कि कब समझौता किया था। तो ये किया था आपको 5 मार्च 1931 ईस्वी को, गांधी इरविन समझौता इसको बोला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था। तो ये हुआ था आपको वर्धा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, वर्धा में। कब? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से करा कि किस अधिवेशन में मान लिया गया। तो अधिवेशन याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में करा कि विटामिन ए संचित रहता है। तो ये आपको रहता है यकृत में, मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। किस प्रणाली के कारण कि जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो ये आपको हो जाएगा केचुआ में। क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक आपको होता है मैग्नीशियम, याद रखिएगा क्या होगा, मैग्नीशियम। आगे क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए। तो जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन होता है, आपको याद रखिएगा, जनन ग्रंथि आपको प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि आपको होता है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन आपको पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय हो जाएगा आपको इंसुलिन, और अधिवृक्क हो जाएगा आपको कार्टिसोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करा कि इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपका सहायक नहीं है। तो ये आपको याद रखिएगा धान। धान जो है नाइट्रोजन का नहीं लेता है, बल्कि इसमें से मीथेन निकलता है, याद रखिएगा।
पौधे में कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कह रहा है कि सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो आवृतबीजी पादप से, आवृतबीजी पादप नहीं, परागकोश, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा परागकोश। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कह रहा है कि सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको परागकोश, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कुनैन जो कह रहा है कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, यह प्राप्त किया जाता है तो आवृतबीजी पादप से, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कुनैन कह रहा है कि जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है आवृतबीजी पादप से। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल जो है किसकी रोकथाम के लिए किया गया था? तो इसमें आप याद रखिएगा कि क्षय रोग, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्षय रोग। एथलीट फुट कह रहा है कि बीमारी होती है, तो ये आपको होता है फफूंद के द्वारा जो है आपको एथलीट फुट बीमारी होती है। आगे क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के कह रहा है कि शरीर में पसलियां कितनी जोड़े होते हैं? तो ये आपको होता है 12 जोड़े। पसलियां जो है आपको 12 जोड़े या 24 भी कह सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट जो है आपका ऊष्मा की इकाई नहीं है। रेगिस्तान में कह रहा है कि मृगमरीचिका बनने के लिए बनने वाली घटना किस कारण होती है? तो ये आपको होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु के दिशा के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु की गति जो है आपका कम हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा जो है वस्तु के दिशा के अगर विपरीत है तो वस्तु की जो गति का प्रभाव जो है वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये वोल्टा के द्वारा, ऑप्शन बी आप याद रखिएगा, वोल्टा। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है मेल रहता है, तो ये आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका सूत्र होता है C/100, ठीक है, F - 32/180। यहाँ से आप लोग मान निकालिएगा तो आपका -40 आएगा। लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो लेंस की क्षमता जो है आपको डायोप्टर में मापी जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लोलक की कला अवधि क्या है? तो लोलक की कला अवधि जो है आपका 47 का यहाँ होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की जो टाइम पीरियड होता है वो आपको लंबाई पर निर्भर करता है। रमन प्रभाव का कह रहा है कि प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो इसमें हो जाएगा कि सभी पारदर्शी माध्यम के, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर बनने के कारण काली हो जाती है। कह रहा है कि चांदी की वस्तु जो है हम लोग अधिक समय तक उसको खुला रखेंगे तो उसमें काली हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो वह हो जाता है Ag2S के कारण, याद रखिएगा, Ag2S के कारण। Ag2S क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है, जिसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। AgCl आपको होता है सिल्वर क्लोराइड, जिसको हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, जिसके चुनावी स्याही कहते हैं। जब आप वोट देने जाइएगा तो आपको नाखून में वो लगा देता है, तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का, यानी कि चुनावी स्याही बोला जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड होता है आपको AgBr, ठीक है, ये आपको तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अब एक होता है सिल्वर आयोडाइड AgI, इसका होता है कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि भारी मशीनों में प्रयोग किए जाने वाला स्नेहक क्या होता है? तो ये आपको होता है ग्रेफाइट। कह रहा है कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि आपका हो जाएगा दाब। जहाँ भी देखिएगा वह वो हो जाएगा आपका सदिश राशि। देखिए वहाँ भी वह है, यहाँ, ये आपका सब सदिश है, ये अब ब है, तो ये आप याद रखिएगा अदिश राशि। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये करता है वैद्युत संदीप्ति पर, याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है आपको कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो वैद्युत संदीप्ति। आगे क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो ये होता है 3 × 10⁻⁸ आपको 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 2 उत्तरोत्तर स्ट्रिंग
अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपको तरंग दैर्ध्य। जैसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, तो ये कह रहा है कि इसका और इसके के बीच जो होता है, बीच की दूरी क्या कहलाता है? तो ये आपको तरंग दैर्ध्य कहलाता है। कह रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो आपको हो जाएगा SO2। SO2 जो है आपको ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं आपको होते हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC, और होता है एक होता है सल्फर हेक्साफ्लोरोकार्बन यानी कि SF6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 56 नंबर। कह रहे कि मनुष्य के लिए शोर की जो सह सीमा है वह कितनी होती है, माने सह सकता है? तो 85 डेसिबल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में कराई के ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करा कि एक घर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटा जलाया जाता है तो संपूर्ण विद्युत खर्च क्या हो जाएगी? तो इस ऐसा होगा तो इसमें सबको गुना कर दीजिए और नीचे 1000 से आप भाग दीजिए, 1 2 3 1 यानी कि 2 यूनिट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कल्पक्कम के कराए कि फास्ट रिएक्टर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? तो प्लूटोनियम ईंधन जो है आपको प्लूटोनियम प्रयोग किया जाता है। कौन सा कराए कि सही सुमेलित यहाँ पे कराए कि नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र आपको कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है अहमदाबाद में, ठीक है। और राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र ये आपको पड़ता है हैदराबाद में, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको पड़ता है त्रिवेंद्रम में। यहाँ पे सी आपका यहाँ पे गलत दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपकेंद्र जो उपग्रह केंद्र जो दिया है ये आपको दिया है हरिकोटा में। ये हरिकोटा में नहीं होता है, बल्कि आप याद रखिएगा ये होता है आपको कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में, बेंगलुरु शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, करा कि कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो आपको लेड शीशा आप जल में कई साल छोड़ दीजिएगा तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई अथी नहीं होगा, वह जैसा के तैसा ही दिखाई देता। तो ये आपको हो जाएगा शीशा। स्वर्णकारों द्वारा कहा कि प्रयोग आने वाली एक्वेरेजिया निम्नलिखित में से मिलकर बनाया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और HNO3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फोटोग्राफी में कहा है कि कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कहा है कि किसका उपयोग जो है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जल का वाष्प में परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। जल का वाष्प जो है आपको भौतिक परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कहा है कि कौन सा संगठन जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है जारी करता है? तो IEP के द्वारा जो है आपको वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। यहाँ भारत का स्थान पूछेगा तो याद रखिएगा इसमें 13वां स्थान है आतंकवाद वाला में। 67 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आपको ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कहा है कि किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो MS धोनी का, याद रखिएगा SBI के द्वारा जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर धोनी को नियुक्त किया है। त्रिपुरा का कहा है कि राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा का राज्यपाल जो है आपको नल्लू इंद्रसेन रेड्डी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कहां पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का जो है उद्घाटन किया? तो ये आपको किया है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत ने कहा है कि इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया, कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन अजय। इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वर्ष 2023 में कहा है कि भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है?
तो आपको महाराष्ट्र में सबसे अधिक बाघ की मृत्यु हुआ कब? 2023 में। संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची। ऑप्शन बी यहाँ पे, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उपन्यास फ्रोमेट सॉन्ग किसने कहा है कि बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया पॉल हॉर्डिंग को, पॉल हॉर्डिंग। वैश्विक सूचकांक 2023 में कह रहा है कि भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में पूछ रहा है, तो 126वां स्थान है आपका वैश्विक शांति सूचकांक में। भारत का स्थान आपका 126 हो जाएगा। और आइसलैंड इसमें याद रखिएगा कि शीर्ष पर है। कौन है? आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। यहाँ से देखिए मैथ का स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ आप लोग लगा लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।